नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ मार्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय-समय पर आपको नदियों के उद्गम के बारे में और उसके आसपास की चीज़ों को दिखाते रहते हैं। आज एक बार फिर हम नदियों की श्रृंखला में आपको लेके चलते हैं, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रामघाट नर्मदा नदी का तट। आपको नर्मदा नदी के विषय में बताते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये समुद्र तल से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए ये अंत में गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी अरब सागर से मिल जाती है। इसकी खास बात ये नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एजुएरी ज्वारधनमुख का निर्माण करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये कुल 1312 किलोमीटर लंबी है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में नर्मदा को बेहद पवित्र माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से पुण्य का लाभ मिलता है। वहीं नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही पुण्य का लाभ मिल जाता है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा लगभग 3300 किलोमीटर की होती है, वो भी पैदल। वैसे तो खैर कुछ लोग अपने वाहन से भी करते हैं, लेकिन पैदल यात्रा का बहुत ही महत्व है। नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। इसके पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती रूप में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु अमरकंटक, होशंगाबाद, नर्मदापुरम और जबलपुर घाटों पर दीपदान करते हैं, जिससे पूरी नदी दियों की रोशनी में जगमगा उठती है। ऐसी है हमारी माँ नर्मदा नदी के उद्गम और उसकी धार्मिक दृष्टिकोण से की पूरी कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर नर्मदा नदी के उद्गम के पास ही बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मंदिर परिसर है और इसी के पास में ही नर्मदा नदी का उद्गम है, जिसे भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि नदियों की साफ सफाई, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है, इनकी साफ सफाई के लिए हम लोग विशेषकर ध्यान दें। और एक खास बात दोस्तों ये है कि जिस तरीके से नदियों को नदियों के उद्गम को, जैसे कि ये नर्मदा नदी का उद्गम और गंगा का गौमुख, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में जिनके उद्गम को लेकर के बहुत तीर्थयात्री और पर्यटक पहुंचते रहते हैं और दर्शन करते हैं। तो क्यों ना हम नदियों के उद्गम जहाँ भी हैं उन सभी को एक पर्यटन की के रूप में देखें और उसके सौंदर्यीकरण और विकास को ध्यान में रखें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि नदियों की साफ सफाई पे आप लोग ध्यान दीजिए। और नदियाँ जीवनदायिनी हैं, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देती हैं। हमारा जीना और मरना इन नदियों की गोद में ही बीतता है। इसलिए हम आप सभी से अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आप लोग नदियों की साफ सफाई के विषय में आगे आएँ। और दोस्तों, सनातन धर्म एक धर्म ही नहीं, एक साइंस है, जिसे हजारों साल पहले इन्वॉल्व किया गया था। ये आज भी उतनी एप्लीकेबल है और आज भी हमें अपग्रेड करती रहती हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हम क्यों आए, कब जाएँगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ना एक दिन हमें सोर्स ऑफ क्रिएशन से जुड़ना ज़रूर होता है। इसलिए हम आप सभी से यही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म और जीवनदायिनी नदियों को लेकर के आप लोग आगे रहें और नदियों को साफ सफाई के विषय में ध्यान दें। और हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं।
और समय-समय पर हम आपको नदियों के उद्गम और नदियों के आस-पास के बारे में और नदियों की साफ-सफाई के विषय में आपको अवगत भी कराते रहेंगे। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और वैसे तो अमरकंटक में 3 नदियों के उद्गम हैं। अभी हमने आपको नर्मदा नदी का उद्गम दिखाया है और यहाँ से और भी 2 नदियाँ हैं, जो हमारे अगले वीडियो में हम आपको उसके उद्गम के बारे में भी बताएँगे। मिलते हैं दोस्तों, प्रणाम।